नमस्कार सर, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। बड़हरा में नई हलचल। रणविजय सिंह ने मां आयरन देवी का चरणों में शीश नवाकर जनसेवा यात्रा का किया भव्य शुभारंभ। इस वीडियो के माध्यम से विशेष और जानकारियां प्राप्त करें। लोगों का तो सत्ता रह चुका है। जदयू से हम लोग आएंगे तो 100% विकास होगा। विकास पहले भी चूंकि हुआ ही है, लेकिन व्यक्तिगत चूंकि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के यहीं के वासी हैं, इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो अलग एफर्ट होगा है ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे आने के बाद आप लोग को नजर आएगा कि बड़हरा की एक नई तस्वीर सामने आएगी। पिछले बार भी सर आप एकदम अंतिम चरण में आपका शायद नाम खटा था। इस बार क्या लगता है कि एकदम हमको तो लगता है कि एकदम फर्स्ट चरण हमारा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हमारे शीर्ष नेता तय करते हैं, है ना। और उन्होंने कहा कि वहाँ से जाकर वहाँ के लोगों की समस्या को जानिए, समझिए, दूर कीजिए। जनता रणविजय जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे बड़हरा में अगर आप आते हैं तो? सबसे पहले जो हमने वो बताया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया कि हर घर में जो शिक्षा का काम किया, सबसे बड़ा नारी सशक्तिकरण का ये बना, क्योंकि अब हर एक घर की बच्ची जो है वो पढ़ रही है, मैट्रिक पास कर रही है, उनको सहायता राशि दिया जा रहा है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का नारी सशक्तिकरण। दूसरा, जो हमारे यहाँ शराबबंदी हुआ, ये भी कहीं ना कहीं महिला लोग को एक बड़ा सहूलियत हुआ, तो ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा कदम है शराबबंदी, तो आज तक चलता आ रहा है। बड़हरा एनडीए में सब कुछ ठीक है, क्योंकि सिटिंग विधायक हैं बीजेपी से कई प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसा नहीं कि हम बोले कि हमारा मालिक जनता है, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता तय करेगी। रही बात बीजेपी की, वो आपको ज्यादा अच्छा बताएंगे कि कैंडिडेट कौन रहेगा। पाकिस्तान को क्या कहेंगे, ये कार्रवाई कितना सही रहे? देखिए, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दरभंगा में उन्होंने जो बोला, और बहुत स्पष्ट शब्द में उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में उनको हम अपना बदला लेंगे, और लगातार चीज़ें चल रही हैं, मीटिंग हो रही है, चर्चा हो रही है, लोग तैयारी कर रहे हैं। जो शीर्ष लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। तो जो भी 27 जो मृतक लोग हैं, जो घटनाएं, जो बड़ा दर्दनाक जो घटना हुआ है, उसकी निंदा भी करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उनसे बढ़ चढ़ के उनको हम लोग अपना बदला लेने का काम करेंगे। एक और सवाल जिले से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में लहरपा 3 हत्या हुआ, जिसको विपक्ष के द्वारा काफी जातिगत रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, और उस पर काफी राजनीति भी हो रही है। कई नेता, बड़े बड़े तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुँच कर हाल चल है। आपको क्या लगता है, जातिगत रंग देना उचित है? नहीं, अगर कोई भी मुद्दा हो तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जात पात धर्म से ऊपर उठ के ही विकास हो सकता है। जब तक जात पात धर्म की बात करेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता है ना। इसलिए कोई भी डेवलपमेंट का बेस वही है जहाँ पर जात पात और धर्म से बढ़ के बात किया जाए। आप सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, आप एमएलसी भी रहे, लेकिन बाढ़ की समस्या यथावत है। क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकार में रहते हुए भी अपनी क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण में उस हद तक सफल साबित नहीं हो पाए जिस तक आपकी उम्मीदें थी? देखिए, हम अभी भी बताएं कि प्राकृतिक आपदा है, उसको सरकार लगी हुई है, निरंतर लगी हुई है कि चीज़ें बाढ़ जो है से लोगों को बचाया जाए। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे अभी साइक्लोन आया हुआ था झारखंड में, इसकी वजह से मौसम यहाँ कुछ ठंडा हुआ, तो जो प्राकृतिक आपदा है उससे कैसे चीज़ों को बचा सकता है। हाँ, इसका भविष्य में जहाँ जहाँ बांध कटा हुआ है, जहाँ जहाँ चीज़ें, जहाँ से पानी घुस रहा है, उसके लिए सरकार तत्पर है और वो लगी हुई है। सरकार अपना काम कर रही है, और हर एक साल बाढ़ से जो घटना घटती थी वो हर एक साल आप देखेंगे तो कम होता जा रहा है। एक अंतिम सवाल है, बाढ़ के लेकर आप भी उस समय मीडिया में बयान दिए थे, और विधायक जो है अभी वर्तमान में मुआवजा की राशि के लिए तो हमने बताया था कि इतनी तारीख को बाढ़ घोषित होगा, बाढ़ घोषित होते तारीख को हुआ,
जहाँ ब्लॉक में भी हम जाके वहाँ पर बैठे, सारे लोगों को बैठा के वहाँ पर जितना काम कर करवाए। अब चूंकि क्षेत्रीय विधायक है, तो उनका ये दायित्व होता है, उनका ये धर्म है, जो लोग छूटे हुए हैं उनको किसी भी तरीके से ये करवाए। तो अब वो हमारे जवाबे देने में रह गए, चूंकि मान के चलिए कि भाई हमारे तो बड़े भाई की तरह है, तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो जवाब दे रहे थे उससे ज़्यादा उस समय उन लोग को, अगर जो लोग वंचित रह गए उसको दिलवाना चाहते तो शायद उन लोग को मिल जाता था, है ना। कहाँ चूक हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है।